गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। तो जैसे कि हमने पिछली क्लास में इमेज फॉर्मेशन तक पढ़ लिया था, इस क्लास में हमें क्या पढ़ना है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। तो रूल्स क्या थे, सबसे पहले रूल्स को हम रिकैप कर लेते हैं। जिसने अभी तक पहला वीडियो नहीं देखा वो डिस्क्रिप्शन लिंक में चेक करके वीडियो नंबर 1 देख ले और उसके बाद ये लेक्चर कंटिन्यू करें। तो उसके 4 रूल्स हमने पढ़े थे। कौन कौन से 4 रूल्स थे? सबसे पहला रूल था आपका कि अगर लाइट आपकी पैरेलल जा रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो वो कहां से पास करेगी? फोकस से। ये पहला रूल था। दूसरा रूल क्या था? अगर लाइट आपकी फोकस से पास हो रही है तो वो कैसे जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाएगी। उसी का कन्वर्स था। तीसरा क्या था? अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइट पास कर रही है तो उसी में क्या जाएगा? बैक ट्रेस हो जाएगी। और चौथा क्या था? अगर ऑब्लिक एंगल में जा रही है तो उसी एंगल से क्या हो जाएगा? रिफ्लेक्ट। ठीक है, हेडिंग डालिए इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। इमेज बाय कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स मिरर। देखो कॉन्वेक्स मिरर किस टाइप का होता है? ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, बीच वाली लाइन को अपन ने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। बीच वाली लाइन को हमने क्या बोला था? प्रिंसिपल एक्सिस। इसको हमने क्या बोला था? पोल। इसको हमने क्या कहा था? पोल। अब जैसे कॉन्केव मिरर में सभी फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड थे, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होगा? सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या होता है कि अगर ये पूरा आपका स्फेरिकल मिरर होता तो इसका सेंटर जो है वो क्या होता आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, तो मैं मान रहा हूं इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहां है? आपका ये। और ये क्या है उसका? फोकस। ठीक है, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को क्या कहते हैं? फोकल लेंथ। तो पहली कंडीशन, अगर आपको ऑब्जेक्ट रखा है इंफिनिटी, ऑब्जेक्ट कहां है आपका? इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी। ऑब्जेक्ट आपका कहां पर है? इंफिनिटी में। तो हम मान के चलते हैं कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इंफिनिटी में है तो लाइट कैसी आ रही है आपकी? पैरेलल। कैसी आ रही है? पैरेलल। तो हमने देखा ये आपकी लाइट आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। वेरी गुड। तो ये लाइन आपकी आ रही है। इसमें एरो का ध्यान बहुत रखना। एरो का ध्यान रखना कि लाइट आपकी कैसे इंसिडेंट कर रही है। तो ये हमारी इंसिडेंट रे है। अब रूल 1 क्या कहता है कि अगर लाइन आपकी पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस की तो कहां से पास करेगी? फोकस से। पर ये तो कैसा मिरर है आपका? कॉन्वेक्स है, जिसको अपन क्या बोलते हैं? डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट मिरर में तो लाइट क्या होगी? आपकी ऐसे डाइवर्ट करेगी, लाइट ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। यहां से भी लाइट कैसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी? इस टाइप से। पर हम मान के चलते हैं कि चलो रिफ्लेक्ट हो गई, पर सपोज अगर इसको कहीं मिलना होता, सपोज इसको कहीं मिलना होता तो कहां मिलती? ये पास होके कहां से जाती? फोकस से। कहां से पास हो जाती? फोकस से। तो इमेज हमारा कहां बनता? फोकस में। अब देखो यहां पे लाइन आपकी एक्चुअली मीट कर रही है क्या? नहीं, लाइन आपकी सपोज टू मीट कर रही है। तो कैसी इमेज बनेगी आपकी? वर्चुअल इमेज बनेगी। ठीक है, कैसी इमेज बनेगी आपकी? वर्चुअल इमेज। वेरी गुड। इमेज आपकी कैसे बनेगी? वर्चुअल इमेज बनेगी। कैसे? पॉइंट से। ठीक है, अब देखो यहां पर पहली कंडीशन में आपका ऑब्जेक्ट कहां पे था? इंफिनिटी में। अब इंफिनिटी के बाद यहां पर कुछ है क्या? सी एफ कुछ भी नहीं है। तो अपन कॉन्वेक्स में कॉन्केव में क्या लेते थे? पहले इंफिनिटी से बियॉन्ड सी, एट सी, बिटवीन सी एंड एफ, एफ के बाद यहां पे तो कुछ है ही नहीं। तो चाहे आप कहीं पर भी ले लो इसको, बिटवीन इंफिनिटी टू पी, एक ही कंडीशन होगी। तो ऑब्जेक्ट आपका दूसरा कहां पे होगा? ऑब्जेक्ट बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल। ऑब्जेक्ट कहां पे होगा आपका? इंफिनिटी एंड पोल। ठीक है, देखिए ये है आपका कॉन्वेक्स मिरर। ये है इसका डायग्राम। ट्राई करो बना के कैसे बनेगा। ट्राई करके देखो एक बार किस टाइप से बनेगा इसका डायग्राम। ट्राई करिए, कहीं पर भी ले सकते हो आप ऑब्जेक्ट को। सपोज आपने ऑब्जेक्ट को यहां ले, ट्राई करके देखो। रूल्स आपको पता है, रूल्स आपको पता है। लाइन पहले आपको कैसे पास करनी है? पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। उसके बाद कहां से पास करनी है आपको? फोकस से। तो फोकस से यहां तो पास नहीं होगा। ये क्या होगा? सपोज ये आपका फोकस है और ये क्या है आपका? सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो पहला रूल क्या कहता है? लाइन आपकी कहां से आएगी? पैरेलल। और यहां पे कॉन्वेक्स है तो क्या होगा? ऐसा ट्रेसेस बैक हो जाएगी। ठीक है, रिफ्लेक्ट बैक। पर हम मान के चलते हैं कि अगर सपोज कहीं मिलना होता तो कहां मिलती है लाइट आपकी? बिटवीन पी एंड एफ। नहीं, पैरेलल जा रही तो कहां जाती है? फोकस से। अब देखो एफ से तो लाइट जा नहीं सकती, बिहाइंड द मिरर से लाइट आ सकती है क्या? नहीं, लाइट आपकी पूरी कहां से आएगी? यहां से। फिर हमने एक कंडीशन और पढ़ी थी कि अगर लाइट आपकी सेंटर ऑफ कर्वेचर में पास करती है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या होगी? ट्रेसेस बैक। तो हम एक लाइट देते हैं
ये है आपकी लाइट, देखिए इसको ध्यान से, आपकी लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कर रही है, तो क्या कंडीशन होगी उसकी, क्या कंडीशन होगी, मतलब अगर लाइट आपकी यहां से पास हो रही है, सपोज ये लाइट को हटाओ, यहां से लाइट आपकी निकल कहां से रही है, सोर्स से, सपोज यहां से लाइट आपकी निकल रही है, देखना डायग्राम थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड बनेगा क्योंकि छोटा डायग्राम बना हुआ है। ये आपकी लाइट कहां गई, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है, एरो कैसे बन गया आपका, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे आपकी क्या जा रही है, लाइट। अब इसी डायरेक्शन में क्या होगी, इसकी लाइट क्या होगी, ट्रेसेस पे, तो इसी लाइट से क्या होगी, लाइट आपके वापस कहां जाएगी, ये दोनों कहां पे मीट कर रहे हैं, यहां पे, और इमेज कहां बनी है आपकी, यहां पे, क्या बनी आपकी इमेज, कैसी इमेज बनी होगी आपकी, वर्चुअल इमेज, कैसी होगी आपकी वर्चुअल। अब देखो यहाँ पे कंडीशन क्या है, दो कंडीशन बहुत अच्छी है। अभी तक हमने क्या देखा था, कॉन्केव मिरर में जितनी भी इमेज फॉर्मेशन थी कैसी थी, सभी नीचे साइड में कैसी थी, इन्वर्टेड। यहाँ पे इमेज कैसी है, वर्चुअल, वर्चुअल पर कैसी है, इरेक्ट, और कैसी है, डिमिनिश। डिमिनिश का मतलब क्या होता है, छोटी। तो जहां पर भी हमको इमेज कैसी चाहिए, इरेक्ट चाहिए और छोटी चाहिए, वहां पर कौन सा कैसे लेंगे, आपका कॉन्वेक्स, ठीक है। अब इसके बाद पढ़ेंगे आपके स्फेरिकल मिरर के एप्लीकेशन, तो ये दोनों पॉइंट को नोट डाउन करिए। चार बज गए हैं, रेलवे का हॉर्न बज गया, शिफ्ट चेंज होने का टाइम आ गया। रेलवे में क्या होता है, 3 शिफ्ट में जॉब होती है, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक 8 घंटे की, 8 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, और 12 बजे से लेकर सुबह 8 बजे तक। तो एक सुबह 8 बजे बजेगा हॉर्न आपका, और एक कितने बजे बजेगा, 4 बजे, जिससे पता चलता है कि अब आपकी शिफ्ट क्या होगी, चेंज। तो अब जो 4 बजे से जॉब कर रहे हो वो कब तक करेंगे, 4 बजे से लेकर रात के 8 बजे तक, नहीं 4 बजे से लेकर रात के 12 बजे तक, पूरे 8 घंटे की। फिर रात में 12 बजे से कितने बजे तक करेंगे, सुबह 8, तो 12 बजे हॉर्न नहीं बजेगा क्योंकि उस टाइम पे सभी लोग सोते रहते हैं, और फिर सुबह 8 बजे हॉर्न बजेगा। फिर आपकी जॉब कब से चालू होगी, सुबह 8 बजे से लेकर 4 बजे तक। मतलब रेलवे की 24 घंटे में 3 शिफ्ट चलती है, कितनी, 3 शिफ्ट। तो अपन हमेशा सुनते हैं ना डे शिफ्ट नाइट शिफ्ट, कंपनी में ऐसी शिफ्ट चलती है, डे शिफ्ट और नाइट शिफ्ट, पर रेलवे में 3 शिफ्ट चलती है, नाइट, आफ्टरनून, मॉर्निंग, ठीक, इसको नोट डाउन करो। इधर वाले पे हो गया होगा आपका, इसको रब कर देता हूं। अब हम पढ़ेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टेट बोर्ड के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दैट इज एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। क्वेश्चन है आपका एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर, ठीक है। देखिए इधर एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर में कितने मिरर पढ़ना है, 2 मिरर पढ़ना है। एक हमने कौन सा पढ़ा, कॉन्केव, और एक कौन सा पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर। एक कॉन्केव मिरर और एक कौन सा पढ़ा हमने, कॉन्वेक्स मिरर। देखो अब दोनों मिरर को हम ध्यान से समझते हैं, फिर इसकी एप्लीकेशन पे आ जाएंगे। कॉन्केव मिरर की इमेज कैसी बन रही थी आपकी, कॉन्केव मिरर की जो भी इमेज थी वो कैसी इमेज थी आपकी, इन्वर्टेड। कैसी इमेज थी, इन्वर्टेड, इन्वर्टेड, वेरी गुड। और इनलार्ज इमेज थी, बड़ी इमेज थी आपकी, और कैसी इमेज थी, रियल। ये कंडीशन थी इसकी तीनों की तीनों। इन्वर्टेड इमेज थी मतलब इमेज आपकी उल्टी बनी थी, इनलार्ज इमेज थी मतलब बड़ी इमेज थी, और कैसी थी, रियल। तो जहां पर हमको इमेज बड़ी चाहिए, जहां पर हमको इमेज कैसी चाहिए, बड़ी, वहां पर हम क्या यूज करते हैं, कॉन्केव मिरर। मतलब कैसे, एग्जांपल शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, शेविंग मिरर, शेविंग ग्लास में हमको इमेज कैसे चाहिए, बड़ी चाहिए, सो दैट हम प्रॉपर्ली क्या कर सकते हैं, हमारा इनलार्ज व्यू देख सके किसका, फेस का, हेडलाइट ऑफ कार, हाँ हेडलाइट ऑफ कार, वेरी गुड, हेडलाइट ऑफ कार। और कौन सा हो सकता है, हेडलाइट ऑफ टॉर्च, कार, टॉर्च। सर्च लाइट देखा आपने, जो सी कोस्ट में रहता है ना, शिप को बताने के लिए रात के टाइम में जलाते हैं, उसको क्या बोलते हैं, सर्च लाइट, सर्च। कॉन्केव मिरर को हम क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। क्या बोलते हैं, कन्वर्जिंग मिरर, ठीक है। डेंटिस्ट यूज करते हैं इसको। तो आपके एग्जाम में अगर 2 एग्जांपल आए तो कौन सा लिखना, शेविंग मिरर और क्या लिखना, डेंटिस्ट। अब आते हैं अपन कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टीज क्या थी, इमेज कैसी बन रही थी, सबसे वर्चुअल इमेज थी, रियल इमेज थी क्या, नहीं वर्चुअल इमेज थी।
डिमिनिश्ड। और डिमिनिश मतलब कैसी इमेज थी? छोटी। और सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया जिसको हम इसलिए यूज करते हैं वो है आपकी इरेक्ट इमेज। कैसी इमेज? इरेक्ट इमेज। सिर्फ ये क्वालिटी के कारण, ये और ये क्वालिटी के कारण हम इसको यूज करते हैं। अब देखो जहां पर हमको इमेज चाहिए सीधी और कैसी चाहिए? छोटी। अब देखो कार का साइड मिरर, कार के साइड मिरर में रोड के पीछे कितने सारे गाड़ी है, आपके ट्रक भी है, आपके बसेस भी है, एम्बुलेंस भी, सब कुछ है। सभी गाड़ियां की इमेज एक साथ छोटे से आईने में दिख जाती है आपको, दिख जाती है। तो कैसी इमेज मिली आपको? सीधी मिल रही है, उल्टी मिल रही है? सीधी मिल रही है। और इतनी बड़ी रोड के पीछे की पूरी इमेज आपको छोटे से कांच में दिख गई, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? कॉन्वेक्स। तो ये कहां पे यूज होता है आपका? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। किसमें यूज होती है? रियर व्यू मिरर ऑफ व्हीकल्स। अब देखो यहां पे एक लाइन लिखी रहती है, ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। क्या लिखा रहता है? ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। इसका मतलब क्या होता है? आपकी इमेज आपको दिख तो रही है, इरेक्ट दिख रही है, डिमिनिश्ड इमेज भी आ गई, पर आपको ऐसा लगता है कि व्हीकल बहुत दूर है। एक्चुअली में व्हीकल बहुत पास में है यहां पे, पर आईने में देख के कैसा लगता है कि व्हीकल कितना है? बहुत दूर है, पर बहुत पास में। इसलिए वो लाइन लिखी रहती है कि ऑब्जेक्ट्स इन द मिरर आर क्लोजर देन दे अपीयर। आपको लग रहा है जितना दूर है आपका मिरर व्हीकल उतना दूर है नहीं, तो सावधानी से। तो जब भी आप टर्निंग लेते रहो पीछे के मिरर में देख के, ठीक है? नोट डाउन करिए। अच्छा एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आया था, एक मिनट इधर देखिए। एक क्वेश्चन आपके सीबीएसई में आया था, जो आपके सोलर फर्नेस है। सोलर फर्नेस पता है क्या होता है? सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? ये सीबीएसई का क्वेश्चन है, पास्ट ईयर क्वेश्चन है सीबीएसई का, ठीक है? सीबीएसई का स्टूडेंट ध्यान से क्वेश्चन को सॉल्व करेगा। सोलर फर्नेस जो है आपका, सोलर फर्नेस एक्चुअली होता क्या है और इसमें कौन सा मिरर लगता है, ये क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन, सोलर फर्नेस होता है। सोलर आपको पता चल गया, मतलब सनलाइट। फर्नेस मतलब होता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट हम क्या करना है? किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करना है। किसी भी ऑब्जेक्ट को क्या करना है? हीट करना है। इसका प्रिंसिपल हम बात करें तो क्या हो सकता है? सोलर पैनल। सोलर पैनल देखा आपने, जिससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है। अब यहाँ पर जो सोलर पैनल है आपका, ये इसमें पूरी किसकी चिप लगी है आपके? सिलिकॉन की। किसकी चिप है? सिलिकॉन की। वेरी गुड, सिलिकॉन की चिप लगी हुई है। अब यहाँ पे लाइट हमको कैसी चाहिए? कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में चाहिए या डाइवर्जेंट फॉर्म में चाहिए? कन्वर्जिंग चाहिए, डाइवर्जेंट चाहिए? कन्वर्जिंग चाहिए। मतलब जितनी भी सनलाइट से एनर्जी आ रही है आपकी, जितनी भी सनलाइट से एनर्जी आ रही है वो कैसी चाहिए हमको? सबके सब कैसी चाहिए? कन्वर्जिंग। तो कन्वर्जिंग वाला कौन सा है? कॉन्केव मिरर। तो सोलर फर्नेस में कौन सा मिरर यूज होता है? कॉन्केव। ये आईएमपी क्वेश्चन सीबीएसई का, ये आता है केस स्टडी में, ठीक है? अब दो क्वेश्चन छोटे-छोटे से मेरे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, बस एक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से। तो मैंने क्या कहा, यहाँ पे बेसिक कंस्ट्रेंट किसका है आपका? सिलिकॉन। इंडिया की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं और वर्ल्ड की सिलिकॉन वैली किसे कहते हैं? इंडिया की सिलिकॉन वैली का मतलब होता है जहां पे मैक्सिमम यूज होता है आपका किसका? सिलिकॉन का। सिलिकॉन का यूज क्या होता है? टू मेक मदर चिप्स और चिप्स इंटीग्रेटेड सर्किट, जिसको हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री इंडिया की कहां पर है? बैंगलोर में। कहां पर है? बैंगलोर में। इसलिए बैंगलोर को क्या कहते हैं? सिलिकॉन वैली ऑफ इंडिया। वर्ल्ड का सिलिकॉन वैली कहां पर है? कैलिफोर्निया। कहां पर है? कैलिफोर्निया। नोट करो। अब इसके बाद हमें पढ़ना है साइन कन्वेंशन। अब हमें क्या पढ़ना है? साइन कन्वेंशन। यार बता दूं इधर से? नहीं वो हाँ, ये क्वेश्चन जरूर लिखना, ठीक है? सोलर फर्नेस में कौन सा यूज हो रहा है? पिछले साल आपके सीबीएसई में आया था। नोट डाउन कर लीजिए इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं आपका साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन इंपॉर्टेंट है आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए। जितने जो भी न्यूमेरिकल्स हैं आपके मिरर फार्मूला के, मिरर लेंस के, वो सभी सॉल्व होते हैं आपके कार्टेशियन न्यू साइन कन्वेंशन मेथड। किससे? कार्टेशियन न्यू साइन कन्वेंशन मेथड। ठीक है, हेडिंग डालो साइन कन्वेंशन। हेडिंग डालिए इसको साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन को न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन भी कहते हैं, क्योंकि सेम वही कोऑर्डिनेट्स के फॉर्म में है जैसे आपके मैथमेटिक्स में होता है। किस फॉर्म में होता है? सेम मैथमेटिक्स वाले फॉर्म में। तो मैथमेटिक्स में क्लास 10 में आपने पढ़ा है ग्राफिकल मेथड, चैप्टर नंबर 4 में, जिसमें हम सॉल्यूशन निकालते हैं इक्वेशन का। तो चार मेथड आपने पढ़ा है, ग्राफिकल मेथड, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। सेम वही मेथड।
तो मैं सबसे पहले ये क्या रखता हूं, साइन कन्वेंशन। ठीक है, साइन कन्वेंशन। तो मैं मैथमेटिक्स की बात करता हूं। ये है आपका x एक्सिस और ये क्या है आपका y एक्सिस। सेंटर को क्या बोलते हैं, 0। ये कौन सी एक्सिस है आपकी, x एक्सिस। इसको क्या बोलते हैं, एक्सिस क्या बोलते हैं, और इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट। वेरी गुड। ये कौन सा आपका y एक्सिस। यहां पे जो नंबर है कैसे होते हैं, 1 2 3 एंड 4, 1 2 3 एंड 4 किस फॉर्म में होते हैं, प्लस। यहां पे नंबर कैसे होते हैं, -1 -2 -3। ऊपर में नंबर कैसे होते हैं, पॉजिटिव 1 2 3 एंड 4। नीचे कैसे होते हैं, सेम -1 -2 -3। अगर मैं कहूं कि यहां पर जो मेरा ऑब्जेक्ट है उसकी वैल्यू कैसे होगी, प्लस प्लस। यहां पर वैल्यू कैसे होगी, माइनस और प्लस। ऊपर प्लस है ना। तो अब देखो सपोज ये मिरर है आपका, ये मिरर है और ये आपका क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस। ये क्या है आपका, पोल। तो सबसे पहला पॉइंट, ऑल डिस्टेंस, पॉइंट नंबर 1, ऑल डिस्टेंस आर measured from pole। all distance are measured from pole। तो कहने का मतलब क्या है, ये स्टेट बोर्ड का क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स में। all distance कहां से मेजर होता है, पोल से। तो पोल के सामने हमने क्या देखा था कि हमारा फोकल लेंथ भी कहां पे था, मिरर के सामने। हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस भी क्या था, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इमेज हमारी सपोज बन के कहां पर है, ये इमेज। ठीक है, अब देखिए यहां तो सबसे पहले हमें समझना है C मतलब क्या होता है हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर, F मतलब क्या होता है हमारा फोकल लेंथ। अब नए टॉपिक जो होंगे, U मतलब होता है हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। U किसे डिनोट करता है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। ठीक है, सपोज ये हमारा ऑब्जेक्ट है, इसके बीच का डिस्टेंस, इसको क्या बोलेंगे, U। सपोज इमेज हमारा ये बन गया, तो इसके बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं इमेज डिस्टेंस। तो उसको किसे डिनोट करता है, V से। ये है हमारा इमेज डिस्टेंस। सपोज इसकी जो हाइट है, इसको हमने बोला h। क्या बोला, h। तो h क्या है आपका, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। और ये है आपकी इमेज की हाइट, इसको हमने बोला h डैश। तो h डैश को हमने किसे रिप्लेस किया, इमेज हाइट, इमेज हाइट। वेरी गुड। अब देखो ध्यान से, क्या है हमारा कांसेप्ट, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम पोल से हमें सभी डिस्टेंस को क्या करना है, मेजर करना है। अब देखो यहां पर ऊपर में क्या वैल्यू है, माइनस। अरे ये वैल्यू पूरी किसमें, एक्स एक्सिस। ये कौन सा एक्सिस है आपकी, एक्स एक्सिस है। तो यहाँ पे पूरी वैल्यू किसमें है, माइनस में। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा किसमें आएगा, माइनस। किसमें आएगा, माइनस, हमेशा, ऑलवेज। क्योंकि हमारा ऑब्जेक्ट हमेशा मिरर की तरफ रखा होगा फ्रंट में। तो चाहे वो कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, इसकी वैल्यू कैसी होगी, हमेशा नेगेटिव। यू की वैल्यू हमेशा क्या होगी, नेगेटिव। जब भी क्वेश्चन आएगा तो यू की वैल्यू को क्या देंगे, नेगेटिव। क्योंकि चाहे इमेज हमारा कॉन्केव हो या कॉन्वेक्स, इमेज ऑब्जेक्ट हमारा कहां रखा होगा, लेफ्ट हैंड साइड ऑफ द मिरर। और इमेज डिस्टेंस देखो, अगर इमेज आपकी लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है तो कैसी होगी, पॉजिटिव। अरे नेगेटिव। अगर इस साइड में जा रही है, यही कंडीशन था जब इमेज आपकी यहां बन रही थी, मतलब बिहाइंड द मिरर, तो कैसी इमेज आएगी आपकी, पॉजिटिव। तो मेनली कैसी इमेज कैसी है आपकी, ये भी क्या है, अगर मिरर की साइड में है तो कैसी होगी, नेगेटिव। अब देखो हाइट ऑफ द इमेज, हाइट ऊपर जाने पे कैसी हो रही है, पॉजिटिव। ऊपर हाइट जाने पे कैसी हो रही है, पॉजिटिव। तो हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट क्या होगी, पॉजिटिव। हाइट ऑफ द इमेज कैसी, नीचे बन रही है तो कैसी होगी, नेगेटिव। आया समझ में। तो इसको कहते हैं साइन कन्वेंशन। नोट डाउन करिए। ठीक है, तो पॉइंट नंबर 1 क्या है, ऑल डिस्टेंस आर मेजर्ड फ्रॉम द पोल। सेकंड नंबर है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड। दूसरा नंबर का पॉइंट है ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड ऑफ द मिरर। ठीक है, पहले हम पूरी थ्योरी खत्म कर लेते हैं। आज के लेक्चर के दिन हम पूरी थ्योरी खत्म कर जाएंगे आपके चैप्टर नंबर 10 की, लाइट रिफ्लेक्शन की। इसके बाद एक लेक्चर होगा जिसमें हम पास्कल के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे आपके मिरर इक्वेशन के एंड लेंस के। इसके बाद हमको पढ़ना है मिरर इक्वेशन। ठीक है, हेडिंग डालिए मिरर इक्वेशन। हेडिंग डालिए मिरर इक्वेशन। एमपी बोर्ड के लिए मिरर इक्वेशन की डेफिनेशन आती है कि मिरर इक्वेशन होता
मतलब क्या है। तो क्या लिखोगे, मिरर इक्वेशन क्या होता है, मिरर इक्वेशन इज रिलेशन ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। इट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। ठीक है, मिरर इक्वेशन, मिरर इक्वेशन क्या, रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट, आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। फोकल लेंथ किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल एक्स है। तो रिलेशन है आपका 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। ठीक है, ये रिलेशन आपको याद करना है बहुत अच्छे से। क्लास 10 में इसका डेरिवेशन नहीं है, क्लास 12 में इसका डेरिवेशन है। क्लास 12 में क्या है इसका डेरिवेशन। ठीक है, अब देखिए इसमें एक चीज हमको याद करना है, देखिए ध्यान से। तो सबसे पहले डेफिनेशन क्या लिखना है मिरर इक्वेशन की, मिरर इक्वेशन इज अ रिलेशनशिप बिटवीन ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस एंड फोकल लेंथ। लिख लीजिए इसको, mirror equation is a relationship between image distance, object distance and focal length अब देखिए यहाँ पर वेयर आपका v क्या है, इमेज डिस्टेंस, u क्या है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, f क्या है आपका फोकल लेंथ। अब हमें ये पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हमेशा मतलब कहां पे होगा, आपका लेफ्ट हैंड साइड होता है। तो u की वैल्यू कैसी होगी, हमेशा माइनस ऑलवेज, क्या होगी आपकी v की इमेज कैसी होगी, हमेशा माइनस। अब हम बात कर रहे हैं फोकल लेंथ। फोकल लेंथ मतलब f। अगर आपका कॉन्केव मिरर है तो f की वैल्यू क्या होगी, और कॉन्वेक्स है तो वैल्यू क्या होगी। इसको हमको याद नहीं करना है, इसको हमको याद बिल्कुल भी नहीं करना। अगर याद करोगे तो एग्जाम में भूल जाओगे। बस डायग्राम याद करो, क्या था यहाँ पे, जितने भी केसेस थे यहाँ पे इमेज आपका f कहां पे था, कॉन्केव में कहां पे था, लेफ्ट हैंड साइड में। तो लेफ्ट हैंड साइड में कॉन्केव की मिरर की वैल्यू क्या होगी, नेगेटिव। और अगर ये आपका है, ये प्रिंसिपल फोकस कहां पे था, बाहर था, मतलब राइट हैंड साइड में था। यहाँ पे वैल्यू कैसे होती है, पॉजिटिव। तो कॉन्वेक्स की वैल्यू कैसे होगी, पॉजिटिव। नोट डाउन करें। ठीक है, अब इसमें एक कॉन्सेप्ट है आपका मैग्निफिकेशन। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम कॉन्सेप्ट में आते हैं मैग्निफिकेशन, मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर। मैग्निफिकेशन इंपॉर्टेंट वर्ड। देखो मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर क्या होता है। मैग्निफिकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर देखो क्या होता है। इसको डिनोट करते हैं हम स्मॉल लेंस से। किसे डिनोट करते हैं, स्मॉल लेंस से। पहले तो समझो इसका कांसेप्ट होता क्या है। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है मैग्नीफाइड इमेज, कि इमेज आपकी कितनी बड़ी बन रही है, कितनी छोटी बन रही है, सीधी बन रही है या उल्टी बन रही है, ये हमको कौन बताता है, मैग्निफिकेशन। इसकी साइंस, इससे साइंस है, अगर m की वैल्यू पॉजिटिव है, m की वैल्यू नेगेटिव है, इसकी साइंस से पता करते हैं कि इमेज आपकी इरेक्ट बन रही है या वर्स्ट, मतलब आपकी इन्वर्टेड बन रही है। तो क्या होता है, हम लोग हर इक्वेशन में तो बना के देख नहीं सकते ना इमेज कि कैसी बन रही है। तो हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल में वैल्यू समझ जाते हैं कि प्लस में आ रही है वैल्यू या माइनस में। इसका फार्मूला हमको याद करना है। मैग्निफिकेशन के दो फार्मूले होते हैं, एक होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, एक क्या होता है आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू डेट ऑफ इमेज डिस्टेंस। पहला फार्मूला क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस टू डेट ऑफ इमेज डिस्टेंस। देखो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस को किससे डिनोट करते हैं, सॉरी इमेज डिस्टेंस टू डेट, सॉरी मैथ को, ये होता है आपका इमेज डिस्टेंस टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। क्या होता है, इमेज डिस्टेंस टू डेट ऑफ ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, जिसकी वैल्यू होती है -v/u। क्या होती है, -v/, इधर ये वैल्यू कैसे है,
हमको पता है v कैसा है, v हमारा पॉजिटिव है, v कैसा है हमारा Positive. पॉजिटिव, u हमारा हमेशा कैसा है ऑलवेज Negative. नेगेटिव। जब पॉजिटिव नेगेटिव आएगा तो ऑन द होल इक्वेशन कैसे बनेगी आपकी नेगेटिव, तो वैल्यू कैसे आएगी आपकी नेगेटिव, तो माइनस v अपॉन u। इसको हम हाइट के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, m कैन बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ हाइट, तो m को एक और फॉर्म में लिखते हैं, m इज इक्वल टू होता है आपका h dash upon h, h डैश अपॉन h, मतलब इमेज हाइट डेटा ऑब्जेक्ट की हाइट, इमेज हाइट डेटा ऑब्जेक्ट की हाइट। तो m के दो फॉर्मूले हमने पढ़ लिए, m इक्वल टू क्या हो गया माइनस v अपॉन u इक्वल टू क्या हो गया माइनस सॉरी h डैश अपॉन h, ये है आपका फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला आपको बहुत यूजफुल है न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो अब जाके खत्म हुआ आपका पहला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के बाद अब हम चालू करने वाले हैं कि आपका रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, ओके।